धर्मेंद्र जी के इस संसार को छोड़कर गए हुए अब 3 दिन बीत गए हैं और 3 दिन बाद यहाँ पर हेमा मालिनी ने चिट्ठी के रूप में बड़ा खुलासा किया है। एक ऐसा खुलासा जो कि यहाँ पर दिखा देता है कि किस तरह के संबंध यहाँ पर हेमा मालिनी और दूसरे परिवार के बीच में है, जो कि धर्मेंद्र जी का पहला परिवार था। क्या यहाँ पर बड़े खुलासे हुए हैं, कौन से सच से यहाँ पर पर्दा उठ गया है और किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा देवल परिवार आज 3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा भावुक है। और जो खुलासे यहाँ पर हुए हैं सबके सामने हुए हैं और ये खुलासे यहाँ पर सबको हैरान कर दिए हैं। दरअसल आज यहाँ पर 3 दिन बाद देवल परिवार ने धर्मेंद्र जी की याद में शोक सभा रखी है, जहाँ पर पहले 2 दिनों यहाँ पर उनके घर पे ही शोक सभा रखी गई थी, लेकिन अब आखिरकार यहाँ पर तीसरे दिन ताज में रिपोर्ट्स के अनुसार रखी गई है यहाँ पर बहुत ही दुखी वाली और बहुत ही यहाँ पर उनको याद करने वाली एक प्रेयर मीट। अब इन सब के बीच में हेमा मालिनी ने चिट्ठी के रूप में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ खुलासा किया है चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज धर्मेंद्र जी के गए हुए 3 दिन बीत गए हैं। अभी तक पूरा इंडस्ट्री, अभी तक पूरा बॉलीवुड सब यहाँ पर दुख में डूबा हुआ है। धर्मेंद्र जी के किए गए बहुत सारे यूनिक अदाकारी और बहुत सारे यहाँ पर किए गए उनके काम को दिन व दिन यहाँ पर याद किया जा रहा है और धर्मेंद्र जी के इस पूरे जर्नी को बहुत ही खुशी माहौल में चीयर कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर जवान हैं। इन तीनों ही उम्र के लोगों के लिए धर्मेंद्र जी ने अपने अपने समय में काम किया है। कई दशकों से यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री में और मूवी जगत में यहाँ पर जो है धर्मेंद्र जी का बोलबाला रहा है। अब उनके जाने के बाद यहाँ पर कई सारे खुलासे उनके परिवार को लेकर के आए दिन हो रहे हैं। कुछ खुलासों में यहाँ पर उनके वसीयत की जिक्र की गई है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि हेमा मालिनी जो है अगर यहाँ पर कानूनन तौर पे देखी जाए तो शायद उनके यहाँ पर नसीब में या फिर उनके लिए यहाँ पर कोई भी कानूनन तौर पे तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं आती है। वहीं पर उनकी बेटियों के रूप में तो कई सारे प्रॉपर्टी अभी आ सकती है अगर वो क्लेम करती है। लेकिन अब इन सब के बाद एक और बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया, जहाँ पर हेमा मालिनी ने एक चिट्ठी सबके सामने साझा किया और वो भी 3 दिनों बाद। पता नहीं इसके पीछे का कारण क्या होगा। बहुत सारे लोग और बहुत सारे यहाँ पर जो ऑडियंस है वो इस बात को लेकर के थोड़ा सा संदेहजनक है कि क्यों अब जाके यहाँ पर 3 दिनों बाद उनको पब्लिकली ये चिट्ठी शेयर करना पड़ा। क्या उनको प्रेयर मीट में जो अभी ताज में होने वाला है क्या उसमें इनवाइट भी नहीं किया गया, या क्या कुछ यहाँ पर हुआ जिसकी वजह से हेमा मालिनी ने ये चिट्ठी यहाँ पर सबके सामने शेयर किया। दरअसल आज यहाँ पर उन्होंने एक चिट्ठी साझा करते हुए धर्म जी को याद किया और धर्म जी को याद करते हुए वो कहते हुए नजर आई कि अब उनके जीवन में वो इंसान नहीं रहा जो इंसान उनका गो टू मैन था। मतलब कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले वो उनके पास जाती थी। ये परिवार तो है लेकिन इस परिवार में अब एक वैक्यूम सा बन गया है और इस खालीपन को अब कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। क्या धर्मेंद्र जी यहाँ पर इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे हेमा मालिनी जी से, जिसके बाद यहाँ पर उनको अब इस परिवार में बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है यहाँ पर। और साफ साफ उन्होंने ये बात भी बोला, ये बात भी खुलासा किया अपने चिट्ठी में कि कैसे उनकी अहाना और जो ईशा देवल हैं वो अब अनाथ हो चुकी है। कैसे अब वो यहाँ पर अपने पापा के साये को हमेशा सिर्फ याद कर पाएगी, उनको अनुभव वो कभी नहीं कर पाएगी। इस बात को बताते हुए वो दुख जाहिर करते हुए नजर आई और एक इमोशनल सा यहाँ पर नोट छोड़ते हुए नजर आई, जिससे बहुत सारे लोग तो ये भी कयासे लगा रहे हैं कि आखिरकार ये सारी बातें वो पब्लिकली क्यों यहाँ पर साझा की है, क्यों उनको क्या प्रेयर मीट में बुलाया नहीं गया, क्या उनके साथ या मिसट्रीट हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।